अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज है तीसरा दिन हमारा जेरूसलम अल-कुद्स की सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पूरी सिटी का टूर करेंगे। ये वॉकिंग टूर रहेगा हमारा, जिसके अंदर हम जितने भी यहाँ पे मुबारक जगह है, जितनी भी ज़ियारतें हैं जो अलग अलग मकाम के ऊपर है, हम इंशाल्लाह वो ज़ियारतें करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे वो जगह जो क्रिश्चियन के नज़दीक वो जगह है कि जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड किया होगा। वहाँ पे उन्होंने मज़ार बना के रखी है, बट हम वहाँ से इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनके रीजन को समझ सके और जो बातें वो गलत फैलाते हैं उससे हम हमारे ग्रुप मेंबर्स को भी और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता सके कि ये सब चीज़ें क्रिश्चियनिटी के अंदर है। फिर वहाँ से हम जाएंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद, और हम वो चर्च में इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक ने वो फ़तेह करने के बाद वो चर्च में दाखिल हुए थे। चर्च को पूरा देखा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो पादरी ने फरमाया था, पादरी ने कहा था कि तुम यहाँ नमाज़ पढ़ लो। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में लोग को लगेगा कि ये हमारी मुक़द्दस जगह है और इसमें आगे आके जंग हो, तो इसलिए मैं पास ही में दूसरी मस्जिद कायम करके नमाज़ पढ़ूँगा। तो उन्होंने पत्थर फेंका था, पत्थर जहाँ रुका वहाँ पे उन्होंने मस्जिद बनाई और वहाँ उन्होंने मस्जिद बनाने के बाद नमाज़ पढ़ी। तो वो तो ज़्यारत होंगी। फिर इंशाल्लाह हम अल-अक़सा कॉम्प्लेक्स जाएंगे। तो अल-अक़सा कॉम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पे 5 मस्जिदें हैं। किबली मस्जिद जो ब्लैक डोम वाली है, गोल्डन डोम वाली मस्जिद, तो बुराक मस्जिद जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक बांधा था, और एक मरवान मस्जिद जहाँ पे पुरानी चीज़ें तबरकात लाइब्रेरी है सिर्फ सलाम के पीछे से, और एक ओल्ड मस्जिद। इंशाल्लाह हम ये 5 मस्जिद की ज़ियारत करेंगे और आसपास के जितने भी छोटे छोटे मकाम हैं वो हम इंशाल्लाह यहाँ के लोकल गाइड हमारे साथ में हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम लंच के लिए जाएंगे। And the main Muslim gate. This one called Damascus Gate. And why they call it Damascus Gate? Because all of the people who come from the north, from Damascus, they used to come through this gate in order to enter the Holy of Jerusalem. Now, the other name of this gate is called the Pillar Gate. Why they call it the Pillar? In the year 156, King Hadrian, he's the one defeated the Jews. ये मस्जिद अल-अक़सा के अंदर एंट्री के लिए सबसे बड़ा और मेन गेट है, और इसका नाम दमस्कस गेट है, और ये मुस्लिम क्वार्टर्स के अंदर आता है। और आप जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे फेमस रील्स जो आती हैं ना, तो मन का बच्चों पढ़ते हैं रमज़ान के वक्त, वो इसी स्टेयरकेस के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट है जो हमारे मुस्लिम क्वार्टर्स के अंदर आता है, दमस्कस गेट। The name of this Jerusalem, the name of this city was changed, convert many times. All right? शॉपिंग स्ट्रीट्स ऑफ अल-अक़सा कॉम्प्लेक्स। हम जो क्वार्टर में भी है ये मुस्लिम क्वार्टर बोला जाता है, और यहाँ सब मुस्लिम ही रहेंगे, और यहाँ पे सब दुकानें मुस्लिम्स की है, कंट्रोल बाय इजराइल, बट रहना और दुकानें सब मुस्लिम्स की होंगी। और ये दमस्कस गेट है, मेन गेट था पहले हमेशा मुसलमानों के लिए भी, और दमस्कस सीरिया से जो लोग आते थे वो ये यहीं से एंट्री करते थे तिजारत के लिए, इसलिए इसका नाम दमस्कस गेट ही रखा हुआ है। तो यहाँ के जो फ़लस्तीनियंस हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल वो बेचते हैं, और इससे बहुत सारी इनकी रोज़ी होती है, कमाई इनसे होती है। उसके अलावा भी लोग यहाँ पे स्टोर जैसे कि आप देख रहे हो होते हैं अलग अलग, और स्वीट्स बनाते हैं अलग तरीके के, खजूर के स्वीट्स बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टोर्स भी है, और ये पूरा मार्केट है जिसमें फ़लस्तीनियंस ही आपको मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक ग्रुप जो है हमारा एक फैमिली टाइप हो गया है, इतने दिन से साथ में है, ज़ियारतें कर रहे, हर वक्त साथ में है। तो ये मार्केट है पूरा, और यहाँ से स्ट्रेट जाके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो मस्जिद है वो मौजूद है।
ये हम अभी मुस्लिम क्वार्टर से क्रिश्चियन क्वार्टर में एंटर हो गए। और एक बार क्रिश्चियन क्वार्टर है। कुछ भी बोलो, रौनक तो उधर ही थी, रौनक तो उधर ही थी, रौनक तो वहीं थी। All right, let's have a look from outside. We got discussion over here. तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीव है कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि जो क्रिश्चियन लोगों की इन्फॉर्मेशन है नॉलेज के लिए, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम, उनका बिलीव है कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड किया गया था और जो प्लस साइन के ऊपर उनको लटकाया गया था। उसके बाद में उनका बिलीव है कि 14 मकामात के ऊपर वो रुके थे, अलग अलग मकामात के ऊपर अलग अलग चीज़ें हुई थी, बहुत डिटेल में है। तो ये चर्च उनके लिए बहुत मुक़द्दस है, जहाँ से उनका रिलीजन स्टार्ट होता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक भी यहाँ पे आए थे उनके दौरे के टाइम पे। तो हम बस हज़रत उमर फ़ारूक का जो दौरा था, उसके सलाह बिन अय्यूबी उनका भी दौरा था और वो भी यहाँ पे आके ये दौरा किए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से है। तो वैसे तो हमारे फ़ारूक जब ये दौरे पे आए थे तो यहाँ पे वो ट्रीटी बना रहे थे, एग्रीमेंट बना रहे थे। फिर मैंने आपको जो पूरा वाक़या बताया कि अज़ान हुई थी और फिर बाद में उन्होंने बोला नमाज़ पढ़नी है। तो यही जगह पे वो ट्रीटी साइन हुई थी और इधर आगे ही थोड़े दूरी के ऊपर जो पत्थर फेंका गया था कि जहाँ पत्थर रुकेगा मैं वहाँ नमाज़ पढ़ूँगा। तो वहाँ नमाज़ उन्होंने अदा करी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम वो ज़ियारत के लिए जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। Before, okay, we got the gate. When you go inside, please. First of all, we already finished the story, to be honest with you. Now, we just want to make some, point about the history. Now, the original one was built by Al-Fadl bin Salah ad-Din al-Ayyubi. That means the son of Salah ad-Din al-Ayyubi, he built the mosque inside. Alright? The outside over here is Mamluks. Osmans. तो ये बता रहा है कि बाहर जो है वो ममलूक्स ने बनाया, अंदर अय्यूबी ने बनाया और ये जो ऊपर मीनार दिख रहा है वो ओटोमन्स ने बनाया है। देखो लिखे रही है, वो एग्रीमेंट लिखे रहा है, देखो वहाँ अरबी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। 15 हिजरी। हाँ, और चार सहाबी रसूल के नाम भी लिखे हुए हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अमीर माविया। ये 4 सहाबी रसूल थे जो ट्रीटी के ऊपर विटनेस थे, वो चारों के नाम लिखे हुए हैं, खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो जो ट्रीटी साइन की गई थी और बहुत ही अदल वाली ट्रीटी थी वो यहाँ पे मौजूद है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप उसको स्लो करके पढ़ सकते हैं। So the photo, yeah, you said with whom do you believe? तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु जिस जगह पे नमाज़ अदा करी थी, जिसे पूरे आपने स्टोरी सुनी है पीछे की, वाक़या सुने, उस हिसाब से हज़रत उमर फ़ारूक ने इस जगह पे नमाज़ पढ़ी थी और इस जगह को अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बना दिया गया है और इसको हज़रत उमर फ़ारूक के नाम पे मस्जिद उमर, तो मॉस्क ऑफ उमर कहा जाता है। पुरानी मस्जिद है।
This was very ancient. It was full of dust. सुभान अल्लाह। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। Now look, different stone from here to here, right? From Christian to Muslim. This is the original stone Okay. during Isa alayhi salam. These are 2,000 years ago. These are from the Uthman's period time, Turkish. And the difference is small. Yeah. Now everybody, once he came to the holy place, तो ये बता रहा है कि one बड़े बड़े takes पत्थर है, ये 200 साल पुराने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के they पत्थर है took माशाल्लाह। stones, they took everything, and that's what only remains. Actually, 3 parts of the original stones they remain. One part is here, one part next to the chain gate, Okay. and the other part in the 4th, 5th station. हम उस स्पॉट पे जहाँ पे यहूदी अपनी इबादत करते हैं, ये यहूदी वहाँ क्वार्टर है, ये इनको वेलिंग वॉल बोलते हैं, बट हमारे लिए ये बुराक वॉल है, क्योंकि ये बुराक मस्जिद इसको लग के ही है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक बांधा था। तो इस वॉल की हिस्ट्री ऐसी है, जो सामने गोल्डन डोम देख रहे हैं आप, ये यहूदियों का किबला है, वो इस डायरेक्शन में इबादत करते हैं। और सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें जेरूसलम में एंटर करके हमारी इबादत करने दो, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने बोला कि मैं मस्जिद अक्सा में आपको एंट्री करने नहीं दूंगा, बट उससे करीब ही मैं आपको एक वॉल बना के दूंगा कि आप लोग उस हद तक जाके इबादत कर सकते हैं। तो ये वॉल बनाई गई थी ओटोमन्स के दौर के ऊपर, और मस्जिद अक्सा को महफूज रखा गया था इनकी एंट्री से। नहीं टाइम नहीं है। चलो यार अल्लाह टाइम कम है, तुमको पढ़ना है कुरान। हम ये एंटर हुए हैं चेन गेट से, और अब ये हम यहाँ सामने मस्जिद अक्सा है और इधर मस्जिद कुब्बतुल सखरा, और इंशाल्लाह इधर ही आगे मस्जिद बुराक है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रात में बुराक को बांधा था। हाँ, ये मस्जिद किबला है, किबली मस्जिद, और यहाँ पे बुराक मस्जिद है। यहाँ अंदर जाके एक चेन टाइप लगा हुआ है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को बांधा था। The whole area is called Al-Masjid Al-Aqsa. The whole area. Not this one, not that one, not Al-Marwani, not Al-Burak. Everything within this compound is Al-Masjid Al-Aqsa. That's mean, if you pray inside, if you pray outside, if you pray up there, 500. तो जो लोग कहते हैं कि मस्जिद अक्सा सिर्फ ये ब्लैक डोम वाली है, ऐसे नहीं है। मस्जिद अक्सा पूरा कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में 5 मस्जिद आती है। ये पूरा अच्छे से माशाल्लाह एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे पूरे ग्रुप वालों को। Now, this one is called Al-Masjid Al-Qibli. What's the meaning of Qibli? Or for what? Qibli, it means Qibla, facing the Qibla direction, which is Makkah. Makkah. Qibli. Or you are Iqbali, you are in front of me, which is no. This one in front of the It's a Qibla. Dome of the Rock. Now, Dome of the Rock is the Isra happened. Where Al-Mi'raj. Al-Mi'raj happened from Dome of the Rock. So this one is Qibli. It's Qibal, the main one. Now, that one was built by Al-Khalifa Abdul Malik bin Marwan in the year 691. This one, it was built by his son,
Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan in the year 715. That's mean 15 years to around 25 years, yeah, something like that, in order to build it. First that was built. First that. Now, if you notice over here, there is 7 doors. Why 7 doors? Why? Why 7 doors? 7 days. Monday, In the Tuesday, Quran, Wednesday. yeah, Very that's nice. the 1 He's- week. he's Yeah. guide now. Actually, Allah subhanahu wa ta'ala make this world in 7 days, right? Yes. That's true. 6 days, and the day number 7, stawa ala al-arsh. So altogether 7. All right? As you see, 7. That's the meaning 7. of this place. Now, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered during his journey, night journey, Al-Isra wal Mi'raj, first he put his buraq. He entered the mosque. You have seen the mosque Amir, full of people. Allah subhanahu wa ta'ala make another miracle. Raise up all of the Anbiya prophets, Anbiya, and as soon as Muhammad entered, you have seen all the prophets here. Subhanallah. And waiting for him to lead the prayer. So he lead them the prayer. This is why Muhammad sallallahu alaihi wasallam called Nabi al-Ummiyin. What's the Ummi mean? In Arabic they say Ummi, that's mean he cannot read and write. That's true. But over here it's mean Ummah. Ummiyin, all the Ummah, all the nation. This is why Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, if Musa here, he shall follow me. Right? Yes. So everybody will follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's the last prophet, he's the last one, and his message is the last message. Subhanallah. To Entire continue one. all message, all of the messages in one message, Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Now inside there is some places, certain places I'll show it to you, and then inshallah we have our salah. Okay? You want to translate? Yes. Al-Qibli Masjid. Qibla Masjid. Now it is. ये रमज़ान 2020 के अंदर हमने वीडियोस भी देखे होंगे काफ़ी। ये सारा इसके अंदर मस्जिद रमज़ान में तरावी पढ़ रहे थे और उन्होंने ये जो पूरी खिड़कियाँ हैं वो तोड़ के अंदर टीयर गैस भेजा था, फेंका था। हमें वाली जो है पुरानी वीडियो सफेद वाली तो ये बाद में इन्होंने उस तरह रिपेयर किया है। महराब ज़करिया अलैहिस्सलाम। Who's Hafiz in our group? हाफिज़ saying people quiet. Hafiz starts from the verse Maryam. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني तो ये इसने बताया कि महराब ज़करिया अलैहिस्सलाम है और ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद के खादिम थे, मस्जिद अक्सा के खादिम थे उस वक्त पे। और बीबी मरियम जिनका कुरान में तज़किरा है वो उनकी खिदमत में थी और वो यहीं पे उन्होंने दुआ करी थी। ये महराब ज़करिया अलैहिस्सलाम कहलाता है। Actually Zakaria, he was the share. Notice this place, Mihrab Zakaria. Names for this room. ये बता रहे हैं कि इस जगह के दो नाम है, मुसल्ला अंबिया जहाँ पे अंबिया इकराम एक वक्त में बहुत सारे अंबिया इकराम इबादत करते थे, और दूसरा है कि तो उमर फ़ारूक जहाँ पे तो उमर फ़ारूक सबसे पहली बार आए थे तो उन्होंने मस्जिद बनाई थी, इस जगह को साफ़ करी थी। इस जगह पे उन्होंने बुनियाद रखी थी मस्जिद की, माशाअल्लाह। तो मैंने रिवायतों में सुना है कि हज़रत उमर फ़ारूक जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़नी है। तो पहले तो वो मस्जिद बनी नहीं हुई थी, गोल्डन डोम भी नहीं बना हुआ था, तो पत्थर था वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा हम पत्थर को सजदा कर रहे हैं, इसलिए इससे आगे मस्जिद बनाओ आप लोग। तो आप देखेंगे तो मस्जिद जो गोल्डन डोम है उससे आगे की तरफ मस्जिद किबला है, इसलिए उसको किबला इस तरह की भी कहला जाता है कि ये आगे मस्जिद है। और इस रूम से हज़रत उमर फ़ारूक ने बुनियाद रखी थी और यहाँ पे उन्होंने साफ़ करके मस्जिद की बुनियाद रखी थी, माशाअल्लाह। How beautiful is that? Very beautiful, isn't it? Okay, let's. तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जहाँ पे एंटर कर रहे हैं ये मस्जिदुल किबला जो ऊपर आपने देखा गोल्डन वाली, उसके एग्जैक्ट नीचे मस्जिद है और इसको ओल्ड मस्जिद अल-अक़सा कहते हैं। इसी जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम है जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी थी मस्जिद की। वो है 2 पिलर्स अभी भी जो मौजूद है जहाँ पे जिन्होंने बनाया था। तो अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 2 पिलर्स अभी भी मौजूद है जहाँ पे जिन लोगों ने जो तामीर करी थी मस्जिद की वो मौजूद है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सके तो मस्जिद अक़सा जाके आप लोग नमाज़ पढ़े, क्योंकि वहाँ पे एक नमाज़ पढ़ने से 1000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो उस वक्त सहाबा और उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि जो वहाँ ना जा सके, जिनकी हैसियत ना हो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने की, वो क्या करे। तो हुज़ूर ने फरमाया था कि उसके लिए ये हुक्म है कि वो एटलीस्ट तेल भेज दे कि मस्जिद अक़सा में तेल पहुँच जाए, वहाँ पे चिराग हो जाए, उससे रोशन हो जाए मस्जिद अक़सा। तो पहले के ज़माने में जब तेल की ज़रूरत थी तो यहाँ पे एक कुआँ बनाया हुआ था, तो वो कुएँ में 12 मीटर का कुआँ था, वहाँ पे तेल जमा होता था। तो ये कुआँ इसी मस्जिद के अंदर बेसमेंट में मौजूद है। ये पिलर्स है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर के ऊपर बनाए हुए थे और उसको महफूज करने के लिए इसको ब्लॉक वर्क किया हुआ है यहाँ पे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो अल-कुद्स मस्जिद अक़सा के बेसमेंट में है। दुनिया की सबसे बड़े इस्लामिक लाइब्रेरी जो मस्जिद अल-अक़सा के बेसमेंट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ये आज खुली मिली है। आप देख सकते हो माशाअल्लाह आपको हर किताब मिलेगी और हर मुसन्निफ़ जो हर राइटर है, सब राइटर की आपको यहाँ सब किताब मिलेगी। अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से इसको जमा करके यहाँ पे स्टैक किया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आए तो ना ही सिर्फ अपनी हिस्ट्री जाने बट इल्म भी हासिल करे और इल्म भी पढ़े और एक ज़रिया बने कि मस्जिद अक़सा आके उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ। इल्म हमारे लिए बहुत बड़ी एक दौलत है। सुभान अल्लाह, यहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए भी कंप्यूटर लैपटॉप दिया हुआ है। यहाँ पे पीछे भी कंप्यूटर है और काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी। बड़ी इसलिए नहीं कहा जाता कि स्पेस बड़ा है, बड़ी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हर किताब आपको मिलेगी। सुभान अल्लाह, सिटिंग टेबल्स भी है। और ये बहुत सारी बुक्स अभी ये बॉक्सेस में भी रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के स्टोर कीपर है। तो 10 साल से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और मौलाना अली को बताया गया कि वो इल्म के शहर के दरवाज़े हैं। अल्लाह हमें सही मायने में इल्म हासिल करके उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन 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 आमीन। चलो लेट्स गो। जैसा अभी आपने देखा होंगे हमने ओल्ड मस्जिद जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में थी वहाँ देख के आया और वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो तामीर किए हुए पिलर्स थे जिनकी तरफ से वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ियारत हमने की, वो कुआँ की ज़ियारत की। यहाँ पे दिया और चिराग जलने के लिए तेल आता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरी करने के लिए। और मेरे पीछे जो किबला मस्जिद है और
उसी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक शेड टाइप है, ये मरवानी मस्जिद है, हज़रत मरवान मस्जिद है ये। और आप देख सकते हो ये मस्जिद अक्सा का लेफ़्ट साइड से व्यू। वो सामने जो मस्जिद है, तो हमने अंदर बेसमेंट में अंदर हमने जो लेफ़्ट साइड पे रूम देखा, उसका कंटिन्यूशन है। अब इंशाल्लाह हम यहाँ ज़ियारत के यहाँ नीचे हम ज़ियारत करेंगे बीबी मरियम का महराब। महराब बीबी मरियम जिसे कहा जाता है, जिसका कुरान में तज़किरा आया है कि मैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर बैठ के इबादत करते थे अल्लाह की, तो हज़रत ज़करिया सलाम जब उनको देखने आते थे तो बिन मौसम के फ्रूट्स रहते थे। तो जब पूछा गया कहाँ से आए, तो बीबी मरियम फरमाती है कि ये मुझे अल्लाह ने भेजा है। फिर उसी जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी होके वसीला लेके जगह का अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि जिस जगह पे सैयदा मरियम की दुआ कबूल हो सकती है, तो उस जगह पे अंबिया इकराम नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बैठ के दुआ करते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। और उनको यहया अलैहिस्सलाम उनके बेटे फ़र्जंद 90 साल की उम्र में वो पैदा होते हैं। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है जो अंदर बनाई हुई है। ये जब दो गोल्डन डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद की बिल्डिंग जब बन रही थी, तब लोगों के रहने और रुकने के लिए ही जगह थी। और फिर बाद में यहाँ पे जब क्रूसेडर्स की जंग हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने अस्तबल बना दिया था इसको, बट ये वापस से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई है। और अब यहाँ पे रमज़ान के वक्त लोग एहतिकाफ़ के जो आते हैं पूरी दुनिया से मस्जिद अक्सा के अंदर, वो यहाँ बैठ के एहतिकाफ़ करते हैं। इसी मस्जिद के अंदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसी मस्जिद के कॉर्नर में है बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की मकाम महराब है, जहाँ उन्होंने बैठ के इबादत करी थी। और महराब मरियम जो कहलाता है, यहीं पे जो कुरान शरीफ में आयत है कि उनके लिए बिन मौसम वाले फल आते थे और वो उसको नोश फरमाते थे, वो यहीं मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हुई है और आज हमारा यहाँ पे आखिरी रात है। तो अंदर से तो आपको वीडियो दिखाई है, गोल्डन डोम ऑफ रॉक उसके अंदर क्या है, एक बार अच्छे से वीडियो शूट कर लेता हूँ। ये वही पत्थर है जहाँ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महराज के लिए गए थे। ये पहले एक पहाड़ था, बट अब इसको जो चट्टान थी उसको रखी गई है। एग्जैक्ट यही जगह थी जहाँ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 27 रजब को महराज के लिए तशरीफ़ ले गए। और कहा जाता है कि ये पत्थर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चिपक कर उनके कदम पाक से बोसा लेते हुए साथ में ऊपर उठने लगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पत्थर को रोक दिया। जिस टाइम में पत्थर रुका था, उस टाइम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी पैर मुबारक जिस जगह पे लगे थे, वो यहाँ पे महफूज है। और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, 3 बाल मुबारक इस जगह पे आराम फरमा थे। उसमें से 2 अभी के मन पास है और एक और कोई कंट्री है वहाँ पे है। और यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक महफूज है, ज़ियारत के लिए कभी कभी खुलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे अंदर ये बनाया हुआ है, उसमें हाथ डाल के चूमते भी है। क्योंकि यहाँ पे अलग से अलग लोग आते हैं
और आप देखेंगे तो इसके अंदर माशाल्लाह हाथ डालने के बाद खुशबू ही खुशबू रहती है। ये हाथ डालेंगे उसके बाद इतनी खुशबू आएंगी, बहुत ज़्यादा खुशबू है माशाल्लाह इसके अंदर। यहाँ माशाल्लाह अभी लोकल पब्लिक भी ज़्यादा दिख रही है आज की रात। और ये जो 70 ऊंचा हुआ था तो जो गैप बच गया था वो ये गैप है, नीचे लोग जाके नमाज़ पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है, आगे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी है, जैसे जिस हिसाब से मस्जिद बनी हुई है। यहाँ 12 खिड़कियाँ हैं, 12 वक्त के हिसाब से आयतल कुर्सी पूरी लिखी हुई है। ये 24 जो क्या बोलते हैं मेहराब जो है ना आर्च, वो है 24 आवर्स के हिसाब से। ये जो हाइट है यहाँ का स्टोन से लेके ऊपर टॉप ऑफ द डोम वो 36.5 मीटर्स है। तो क्या होता है 365 डेज अ ईयर, उस हिसाब से ये इसका बनाया हुआ है। ये जो पिलर्स है उसकी भी सिग्निफिकेंस है, 7 गेट है उसकी भी सिग्निफिकेंस है, और इसमें ये छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं उसकी भी सिग्निफिकेंस है। माशाल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे महराज गए वो पत्थर और बाकी सब ये इतनी सारी जो दुनिया में जिससे बनी है वो चीज़ें महफूज करके यहाँ पे हर चीज़ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो माशाल्लाह ये था गोल्डन डोम जो हम देखते हैं मोस्टली, और सब मस्जिद अक्सा उसको समझते हैं। मस्जिद अक्सा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये गोल्डन डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुल चखरा जिसे कहा जाता है, ये वन ऑफ द मस्जिद इन मस्जिद अक्सा कॉम्प्लेक्स है। और सामने जो दूसरी मस्जिद है वो किबला मस्जिद है, किबली मस्जिद भी कहते हैं उसको, अल किबला मस्जिद भी कहते हैं। उसके नीचे एक और मस्जिद है, उसको ओल्ड मस्जिद अक्सा कहते हैं। और ओल्ड मस्जिद अक्सा के अंदर जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तामीर किया हुआ था वो मस्जिद बताई जाती है। और वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक भी गए थे। और वहाँ पे उस साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक मस्जिद मरवानी जो बनी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले, और वहाँ पे राइट साइड के ऊपर एक और मस्जिद है जिसको बुराक मस्जिद कहा जाता है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में जाए थे तो उन्होंने बुराक को वहाँ बांधा था। तो ऐसे मुकम्मल 5 मस्जिद इस कॉम्प्लेक्स में है। और उसके अलावा ये पूरा जो बॉर्डर बना हुआ है वो पूरा के पूरा मस्जिद अक्सा कहलाता है। और मस्जिद अक्सा की ये शान है कि यहाँ पे 1 इंच भी ऐसी नहीं है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम के पैर ना लगे हो, क्योंकि इस जगह पे हुज़ूर ने 1 लाख कम में 24,000 लोगों अंबिया किराम की जमात कायम कर दी थी। तो 1 इंच भी यहाँ पे जगह नहीं है जहाँ पे कोई पैगम्बर का पैर ना लगा हो। और आप वो सामने जो छोटा सा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बनाना था तो उन्होंने एक पहले इसका सैंपल बनाने का बताया था कि सैंपल बना के दिखाओ कैसा दिखता है। तो सैंपल बनाया गया, बट उसके अंदर वो जो ग्रे डोम देख के उन्होंने बोला नहीं ग्रे डोम नहीं, हम गोल्डन डोम करेंगे। बाद में ये मुकम्मल तौर पे बनाया गया गोल्डन डोम के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मालूमात यहाँ से पता चली है और जो बुक्स और वीडियोस वगैरह से देख के जो समझा है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। इसमें कुछ गलती हो तो अल्लाह से माफ़ फरमाए और हम सबको इस पाक दर की, इस पाक हरम की ज़्यादा नसीब अता फरमाए और मस्जिद अक्सा को हमेशा खुशहाल रखे। मस्जिद अक्सा के अंदर हर मोमिन, हर मुसलमान को यहाँ पे आने की ताकत नसीब फरमाए, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया है कि कोशिश करो जब भी सफ़र करो तो ये तीन मस्जिद के लिए हम सफ़र करो। एक है मस्जिद हरम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह
हर मोमिन मुसलमान को इस पाक दर की, इस पाक हरम की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 दिन मस्जिद अक़सा जेरूसलम में हमारे मुकम्मल हुए। माशाल्लाह हमने इतनी ज़ियारतें करी है कि आप देख सकते हो, ये वीडियो का लेंथ भी काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि ये अम्बिया किराम की मरकज़ रहा है। बैतुल मक़दिस 10,000 से ज़्यादा अम्बिया किराम इस जगह पे आए, कुरान शरीफ में तज़कीरा आया है, हदीसों में आया है। तो हमने कोशिश करी है कि आपको इसकी ज़ियारत भी कराए और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन भी दे, ताकि लोगों के अंदर जज्बा है कि ये मस्जिद अक़सा की ज़ियारत के लिए लोगों में जज्बा है, और वो जैसे उम्रा के लिए जाते हैं इसी तरह मस्जिद अक़सा भी आए। तो अल्लाह हमारी कोशिश को कबूल फ़रमाए, आपका देखना कबूल फ़रमाए, और आपको, हमें और हर उम्मत मुस्लिमा को इस दर की बार बार हाज़िरी अल्लाह नसीब फ़रमाए। अब इंशाअल्लाह हम जॉर्डन के लिए जाएंगे और जॉर्डन की वीडियोज़ भी पोस्ट करेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।